एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर नंबर 1 जो कि है साइंस का क्लास 10th का चैप्टर, आज मैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर के 4 लेक्चर दिए हैं और आपने वो चारों लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की वैरायटी को भी एक्सप्लेन करेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे कैसे फॉर्म में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले ही समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर के अंदर जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम साफ़ करते हैं। वो क्यों करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ये पड़ा हुआ है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये है मैग्नीशियम रिबन। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि ये केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुकी है और इसकी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि मोटी हो चुकी है। अब आपको इसे क्लीन करना पड़ेगा बिफोर बर्निंग इन एयर। वो क्यों करना है? क्योंकि जब भी हम इसे जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे एयर के अंदर, तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हो पाएगी, यानी हम इसे जल्दी जला नहीं पाएंगे और सब कुछ धीरे धीरे होगा, इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसे क्लीन करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम की लेयर वापस हमें मिल जाए और ऑक्सीजन जो है वापस हट जाए, ताकि मैग्नीशियम को अच्छी तरीके से हम बर्न कर पाए इन द एयर। तो हम उसे ही सेंटेंसेस में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये हो गया इसका आंसर, या आप नोट कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट करते चलिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution of substance X is used for whitewashing. Name its formula. Write reaction of X with water. अब इसने बोला कि एक सॉल्यूशन है जो कि बना है सब्सटेंस X से, जो कि इस्तेमाल में आता है वाइट वॉशिंग में। अब वाइट वॉशिंग किससे करते हैं? अपने घरों में देखा होगा, चूने का इस्तेमाल करके हम वाइट वॉशिंग करते हैं। जो भी वाइट वॉशिंग करता है चूने का इस्तेमाल करता है और उसे पानी में डाल के लगा देता है दीवारों पे और वाइट वॉशिंग हो जाती है। उस चूने को ही यहाँ पे एक्स बोला गया है। तो सिंपल है, चूने का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक्स क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला लिखा है तो हम लिख देंगे। उसकी रिएक्शन लिखनी है विद सब्सटेंस विद एक्स वाटर, विद वाटर हमें उसकी रिएक्शन लिखनी है तो हम वो भी लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं। हमें बोला था कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन लिखो वाटर के साथ, तो हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ बनता है बहुत सारी हीट। और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और कंपोजिशन रिएक्शन भी है। ये दो तरह की रिएक्शन होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
changes when an iron nail is dipped in it? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्यों कलर चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब उसके अंदर डाला जाता है आयरन नेल यानी कील, लोहे की कील डाली जाती है। क्यों डाली जाती है और क्यों कलर चेंज हो जाता है? इसको मैं एक रिएक्शन के साथ समझाऊंगी। इसने बोला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक को सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने डाला आयरन नेल। आयरन का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं रिएक्ट करा रही हूँ इसे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर की जगह पे आ जाएगा, कॉपर सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है इनिशियली, तो फिर रिएक्शन के बाद आयरन सल्फेट बन चुका है तो उसका कलर हो जाता है ब्राउन। तो हमने देखा कॉपर सल्फेट के अंदर जब हमने आयरन नेल डाली तब ब्लू से चेंज हो गया कलर ब्राउन पे। क्यों? ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसकी वीडियो में हमने करे 3 क्वेश्चंस और इन तीनों क्वेश्चंस की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तीनों के तीनों सवाल NCERT से उठाए गए हैं और ये तीनों के तीनों सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करना मत भूलना और आगे भी वीडियोस के अंदर और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। Thank you so much for watching this video.